नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज आप लोगों को हम एक ऐसी विद्या के विषय में जानकारी देंगे जो गुप्त धन देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमारे कई साधक हैं जो अक्सर इस खोज में रहते हैं कि जो धन है, गड़ा हुआ धन है, जमी के अंदर दफीना है, उसको किस प्रकार से हम देखें और देखने के बाद हम कैसे उसे ग्रहण करें, कैसे उसे निकालें। तो इस विषय पर हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे और कौन सी साधना बेहतर रहेगी इसके विषय में आपको जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो की बारीकी को समझें। तो होता क्या है कि आप में से कई साधक होते हैं जिनको स्वप्न के माध्यम से पता लग जाता है कि यहाँ पे धन है, माया है, और कुछ ऐसे साधक हैं जिनको किसी साधक ने बताया या दंत कथाओं में निहित है कि यहाँ पे किला है, यहाँ पे ऐसा धन था, या यहाँ पे ऐसी संभावना है, यहाँ पे धन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होता है, शक्तियों का पहरा होता है। जमी में गड़ा हुआ जो धन होता है, जब कई सौ साल पुराना हो जाता है तो उस पर आकर के यक्ष यक्षिणियां कब्जा कर लेती हैं, और जब कोई साधक उसे निकालने का प्रयास करता है तो उसे हानि पहुंचाती है। यहाँ तक कि जब कोई साधक जबरदस्ती शक्तियों का प्रयोग करता है, अनुष्ठान करके उसको निकालने का प्रयास करता है, तो यक्ष स्तर की शक्तियां होती हैं, चुटकी में ही मारण कर देती हैं। अचानक से आपके परिवार का कोई व्यक्ति होगा, बीमार होगा, मृत्यु हो जाएगी, और अनेक परिस्थितियों में आपको उलझा देंगे। और कई जगह तो ऐसा भी हमने देखा है, सुना भी है कि धन को प्राप्त कर लिया, धन को प्राप्त कर लिया और उसके बाद उनके पूरे परिवार का नाश हो गया। एक लोग तो ऐसे थे जिन्होंने धन को हासिल किया और वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, पागल हो गए, धन को खाने वाला कोई नहीं। तो इसलिए वहां पर जो सुरक्षा करने वाली शक्तियां हैं उनको भोग दिया जाता है, भोग दे करके उनको मना करके उनको वहां से हटाया जाता है। एक तो रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने तपोबल के दम पे उन शक्तियों को वहां से हटाएं। आपके पास बहुत ही पावरफुल प्रचंड शक्ति होनी चाहिए जो उन शक्तियों को वहां से हटाए, जैसे बाबा काल भैरव की शक्ति, देवी प्रतिंगिरा की शक्ति, देवी बगलामुखी की शक्ति। ऐसी महान शक्तियां आपके पास होनी चाहिए जिनके दम पे आप हटा सके। महाकाली की सिद्धि, ऐसी सिद्धि हो जिनके दम पर उन शक्तियों को आप हटाइए, हटा करके धन आप निकालिए। अब बात आती है कि किस विद्या से आप देखेंगे। वो विद्या है पाताल में निवास करने वाली शक्ति महामाया, पाताल भैरवी। एक ऐसी शक्ति है जो पाताल में निवास करने वाली है, और ये जो भैरवी है ये भद्रकाली की योगिनी है। तो ये जो भैरवी है ये पाताल में निवास करने की वजह से जो निधि होती है, जमीन के नीचे धन गड़ा हुआ होता है, उसकी जानकारी इनको होती है कि कहाँ पे धन है, और कहीं कहीं तो इन्हीं की सुरक्षा में होता है। तो जब इनकी आप साधना करेंगे और ये जब प्रसन्न हो जाएंगी तो आपको स्वतः ही बताने लगेंगी कि यहाँ पे धन है, आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो आप यहाँ से धन आप अर्जित करें, इसको निकाल लीजिए। तो ये पाताल भैरवी कर सकती है। और जहाँ पे इनका पावर नहीं चलेगा, कोई इनसे बड़ी शक्ति होगी,
वहां पर आपको बता तो देंगी, लेकिन साथ में ये भी बता देंगी कि शक्ति के दम पे आप इसे निकाल सकते हैं, कितना धन है। तो इसलिए पाताल भैरवी की साधना आप करें। अब बात आती है कि कैसे करें। आज सोशल साइट पे बहुत सारे अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्हें मैं साधक नहीं कहूँगा, वो मंत्र को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं या बनावटी मंत्र आपके सामने रख देते हैं। तो इससे क्या होता है, रिजल्ट नहीं आता। जब मंत्र ही नहीं सही है तो मंत्र की शक्ति आपके बुलावे पे कैसे आएगी। आप करते रहिए मंत्र जाप, चाहे जितना कर लीजिए, जब मंत्र ही नहीं सही है तो शक्ति आपके बुलावे आवाहन पे नहीं आएगी। आसपास के जो छोटी मोटी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, प्रेत हैं, चुड़ैल हैं, ये उस भोग को ग्रहण करती रहेंगी और आपको दिखेगा कि नहीं, हाँ अनुभव तो हो रहे हैं, लेकिन रियल में वो सिद्धि नहीं होगी, आसपास की शक्तियां होगी। इसलिए मंत्र अच्छा और सटीक होना चाहिए। तो सही मंत्र के माध्यम से आप इस सिद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें इस चीज की बताने में प्रसन्नता हो रही है कि आप इस साधना को करें। और साधना अगर आपके पास नहीं है तो साधना आप हमारे से ले सकते हैं, दीक्षा स्वरूप। निःशुल्क दिया नहीं जाता, ये कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है, निःशुल्क कोई करता भी नहीं है। हमने पहले बहुत दिया और लोगों ने उसको उठा के स्टोर कर लिया, रख लिया, डायरी में नोट कर लिया, लेकिन साधना नहीं करते। तो जिसको आवश्यकता होगी वो दक्षिणा दे करके साधना लेगा और साधना करेगा। और जो ऐसे साधक हैं जिन्होंने पहले साधना कर रखी है धन की, धन से रिलेटेड, और उनको दिखता नहीं है, तो लोग संपर्क कर सकते हैं, उनकी दृष्टि खोल दी जाएगी। उनका जो अनुष्ठान है, अगर किसी ने रोक रखा है, किसी गुरु ने कीलित कर रखा है, तो वो खोल दिया जाएगा, दृष्टि चलने लगेगी। तो आप इस साधना को करिए और जो जमीन के नीचे दबी हुई निधि है, धन है, उसे आप देखने के लिए, उसे आप निकालने के लिए, जन कल्याण के लिए, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मंगल कामनाएं। जय शिवा शक्ति, नमस्कार।